हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग जो है साइंस को डिस्कस कर रहे थे, क्लास 10th का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और काफी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया। लास्ट क्लास में हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, सो ज्यादातर तो एक तरह से ये क्लोन ही फॉर्म करते हैं, बिकॉज यहाँ पे जीन मिक्सिंग का कुछ है नहीं। सो देयर इज अ चांस कि जो भी प्रोड्यूस होते हैं क्लोन ही फॉर्म करते हैं, बट हाँ थोड़ा डीएनए उनका चेंज होता है। हम लोगों ने इसमें कई अलग अलग मेथड देखे, अलग अलग ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मेथड बनाए गए हैं। जैसे फिजन फोकस करता है ये बताने के लिए कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वो किस तरह से एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो फिजन का मतलब होता है स्प्लिट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो एक तो तरीका ये था कि कोई एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड हो जाए टू में। मान लीजिए ये है, इसने दो अपने अलग अलग डॉटर सेल बना लिए, ठीक है, तो ये एक नया इंडिविजुअल बन गया और ये एक अदर नया इंडिविजुअल बन गया। इसी में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, इसको बोला गया बाइनरी। इसको, इस टॉपिक को आप अच्छे से फील करो। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल की बात कर रहे हैं, ठीक। जैसे हमारा नॉलेज ग्रो कर रहा है ना, इसी तरीके से ये डिवीजन भी है। इसके बाद आता है आपका जो है एक ही सेल कई सारे न्यूक्लियस बनाकर, कई सारे अलग अलग न्यूक्लियस बनाकर खुद को फिर अलग कर लेना। ये सब के सब क्या कर लिए, खुद को अलग कर लिए। तो एक सेल मल्टीपल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया, है ना, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसको बोला गया मल्टीपल फिजन। ये था बाइनरी। बाइनरी का मतलब टू होता है, बाई टू, एंड फिजन, बाइनरी फिजन, ठीक है। इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आगे जो डिस्कस किए थे वो ऐसा कि जो सेल है वो मल्टी सेल हो गए, कई सारे सेल हो गए, बट उनका फंक्शन सेम है। मींस वी डिस्कस अबाउट द फ्रेगमेंटेशन। अब इसमें क्या था, सेल तो कई सारे थे, ठीक है। यहां पे क्या देख रहे हैं, मल्टीपल सेल देखने को मिल रहा है, मल्टीपल सेल दिख रहा है। बट इन सभी सेल का जो फंक्शन है, मींस ऑल सेल हैव सेम फंक्शन एंड टाइप, एक ही तरह के हैं और उनका काम जो है वो एक ही तरह का है, ठीक है। तो याद रखना ये सिंगल, अब हम लोग मल्टीपल की तरफ ग्रो कर रहे हैं, डेवलप मूव कर रहे हैं। तो एक ही तरह के सेल हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्पाइरोगियरा के बारे में, जो यूजुअली पानी में मिल जाता है ना। खास बात ये था उसका नाम क्यों ऐसा था, क्योंकि वो स्पाइरल टाइप में दिख रहा था, स्पाइरल टाइप में, और इनमें जो है क्या था, क्लोरोफिल देखने को मिल रहा था। एंड साथ में जो खास बात ये है, अगर हम लोग इसके नाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्पाइरो का मतलब स्पाइरल और गैरो का मतलब था रिंग। खास बात ये था कि इसके सारे सेल एक जैसे। अब अगर ये किसी तरह से, किसी भी तरीके से अगर ये कट के अलग हो गए, हो सकता है वाटर का फ्लो बहुत ज्यादा हो सकता है किसी और एक्सीडेंटल तरीके से ये कट हो गए, या फिर मान लो कोई केमिकल रिएक्शन के कारण उस वाटर में कट हो गए। ये एक तरीके का क्या है, ये एल्गी है ना, एल्गी, एल्गा, व्हाटएवर यू वांट टू से, एल्गी है ये, पानी में रहने वाला, ग्रीन कलर का है, क्लोरोफिल है, ये सारी चीजें। अब ये एनी हाउ ये कट गए, तो कटने के बाद ये तीन अलग अलग क्या बन गए, न्यू इंडिविजुअल बन गए, तीन अलग अलग न्यू इंडिविजुअल बनेंगे। फिर से ये ग्रो करेंगे एंड किसी तरीके से फिर से ये कट करेंगे तो ये फिर से ग्रो करेंगे। तो ये तो था आपका फ्रेगमेंटेशन। आज हम आगे डिस्कस करेंगे अबाउट, इसी फॉर्म में डिस्कस करेंगे क्योंकि क्लैरिटी होना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनरेशन, ठीक है,
रीजनरेशन। अब रीजनरेशन का मतलब ये है कि इसमें सेल मल्टीपल होने चाहिए, यानी कि मल्टीपल सेल के ही बात कर रहे हैं, मल्टीपल सेल। लेकिन उन मल्टीपल सेल में अलग स्पेशलाइज्ड सेल भी होने चाहिए, स्पेशलाइज्ड सेल भी होने चाहिए, स्पेशलाइज्ड सेल भी होना चाहिए। बट जैसे स्पेशलाइज्ड सेल, मल्टीपल सेल हम लोग भी है, ह्यूमन भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे किसी एक पार्ट को कट कर दे तो वो अपने में ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। इसमें खास बात यही है। इसके लिए दो एग्जांपल है, एक जैसे हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है, और एक मान लो प्लेनेरिया। मानना क्या है, ध्यान से इसको समझना। जैसे हाइड्रा का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, समथिंग लाइक इस तरह से इनके टेंटिकल्स बने हैं। कंसेप्ट ध्यान से समझना, समझ में आएगा। इसकी आंखें भी हैं, जो भी है। इसी तरह से प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ठीक है, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। अब कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण इसका बॉडी कट गया। ठीक, अब ये हाफ हो गया ऐसे, इस तरह से, एक पार्ट नीचे वाला और एक पार्ट जो है ऊपर वाला, है ना। ना इसके बारे में आप समझो ध्यान से। यहां सेल में इनके पास खास सेल्स होते हैं जिसके पास रीजनरेट करने की एबिलिटी होती है। दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल जिनके पास एबिलिटी है रीजनरेट करने का। मतलब ये धीरे धीरे क्या करेगा, अपने वाले पार्ट को वापस से डेवलप कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से नया ऑर्गेनिज्म बना। इसी तरह इसमें भी अगर मान लो ये समहाउ कहीं से कट हो गया ऐसे, तो इसका जो एक पार्ट है ये वाला ऊपर वाला, ये पार्ट है, और फिर नीचे वाला ये पार्ट है। इनका जो स्पेशलाइज्ड सेल यहां पे है वो इनको क्या कर रहे हैं, वापस से रीजनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यार स्ट्रक्चर बहुत बकवास बनाता हूं। देखो, अगर ध्यान से समझोगे ना तो ही कंसेप्ट समझ में आएगा। क्लियर है? ठीक। सो रीजनरेटिव मेथड मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म अगर दे मींस इनके पास ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं which has ability to regrow in a new organism। ध्यान से, बट याद रखना इनका खुद का रिप्रोड्यूस करने का मेथड कुछ और हो सकता है। बात समझो, जैसे मान लीजिए हाइड्रा ही है। हाइड्रा कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है, ये तो आपने एक्सीडेंटल कट उसमें देख लिया है ना। हाइड्रा क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस, यहां पर बड बनकर ये क्या कर रहा है, ये रीग्रो हो रहा है। ध्यान से समझना, रीग्रो कह लो या फिर खुद को मेंटेन कर रहा है। हाथ कट गया तो ये वापस से उसको ग्रो कर रहा है। अभी क्लियर समझ में आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान से समझना। यहां पर ये रिप्रोड्यूस कर रहा है। बडिंग में क्या होता है, बडिंग में जो है स्मॉल बड ग्रो ऑन पेरेंट के ऊपर स्मॉल बड ग्रो कर रहा है। अब ये स्लोली ग्रेजुअली क्या करता रहेगा, ग्रो करेगा, ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है। और जब ये मैच्योर हो जाता है, तो अपने आप को डिटैच कर लेता है। ये है इसका रिप्रोडक्शन मेथड। तो ये रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है, बडिंग के थ्रू। क्लियर?
ये बडिंग के थ्रू। नाउ अब आप समझो, यहां पे जो रीजनरेशन है, इससे भी क्योंकि एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज द रीजन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट पॉइंट क्या है यहां पे ये वाला पोर्शन अपने आप को मेंटेन करके खुद को कंप्लीट बना लिया, यहां पे ये वाला पोर्शन अपने आप को मेंटेन करके रीग्रो करके पूरा कंप्लीट बॉडी बना लिया। तो क्या ये पहली बात तो ये रिप्रोडक्शन नहीं है, इट्स अ नॉट रिप्रोडक्शन। तो हाइड्रा और चाहे प्लेनेरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, ये खुद को रिपेयर करके एक नया इंडिविजुअल बना रहे हैं। वाइल हाइड्रा या फिर इनको अगर रिप्रोड्यूस करना है तो उनका अलग मेथड है, बडिंग के थ्रू अपना रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जहां पे पेरेंट जो है कई सारे अपने ऑर्गेनिज्म, अपने बॉडी बेबी बनाता रहेगा, ये अलग। अब इसको कंफ्यूजन क्यों आएगा, इसको समझो आप। क्या रीजनरेशन में आप लिजार्ड को इंक्लूड कर सकते हो? लिजार्ड को, एक लिजार्ड है ना, आपने देखा होगा। क्या घटिया बना रहा हूं फिगर, बट ठीक है, लिजार्ड है, उसकी पूंछ है। अब जब ये इसकी पूंछ कट गई तो आपको पता है कि ये कल को ग्रो कर लेगा, है ना, कल को ये ग्रो कर लेगा, कल को ये अपना नया पूंछ ग्रो कर लेगा। क्या ये इसमें आएगा रीजनरेशन में? आंसर है नो। ध्यान से समझो, क्यों नहीं है? रीजन ये है कि इसकी पूंछ के पास, इसके टेल के पास एबिलिटी नहीं है कि ये पूरा का पूरा बॉडी ग्रो कर ले। ठीक है, इसके टेल के पास एबिलिटी नहीं है कि ये पूरा का पूरा बॉडी ग्रो कर ले। या एग्जांपल के लिए स्टारफिश होता है, स्टारफिश आपने सुना होगा। स्टारफिश का अगर कोई एक हाथ कट जाए तो इसके पास एबिलिटी है हाथ ग्रो करने का, लेकिन उस कटे हुए हाथ के पास एबिलिटी नहीं है कि वो पूरा का पूरा स्टारफिश डेवलप कर ले। सो इट इज नॉट रीजनरेटिव रिप्रोडक्शन। सिर्फ ये ऐसे ही ऑर्गेनिज्म जो एक्सीडेंटली इफ दे कट, तो उनके पास एबिलिटी हो खुद को रीग्रो करने का। अच्छा सर, फिर तो अभी जो हम लोग अगला पढ़ेंगे वेजिटेटिव मेथड में जैसे क्या होता है कि कोई स्टेम से, रूट से और लीफ के पार्ट से ग्रो करने की एबिलिटी रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब पोटैटो को ग्रो किया जाता है उसके रूट के पार्ट से, जैसे शुगर केन है उसके स्टेम के पार्ट से, और लीफ है पत्ते से ही पूरा का पूरा निकल के आ जाता है, नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो क्या ये रीजनरेटिव है? आंसर इज नहीं। अब ये क्यों नहीं है आप समझो ध्यान से। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग शुगर केन का लेते हैं, शुगर केन एक लगा हुआ है, ठीक है, दैट इज द रीजन ये सेपरेट है, ठीक है। तो शुगर केन लगा हुआ है, शुगर केन को आपने कट किया, तो जो ग्रो होगा वो सिर्फ ये वाला पोर्शन जो सॉइल के अंदर लगा हुआ है, ये वाला पोर्शन बस ग्रो होगा, बाकी जो ऊपर वाला है ये ग्रो नहीं होगा, नॉट ग्रो। दैट इज द रीजन इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए हमने सेपरेट वेजिटेटिव मेथड डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। वेजिटेटिव मेथड जो है बनाया गया। आपको रीजनरेशन अब समझ में आया, एक क्लियर डिफरेंस। सो रीजनरेशन पहली बात इज नॉट अ वे ऑफ रिप्रोडक्शन, इट्स अ वे ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनिंग द सेल्स या ऑर्गेनिज्म, एंड व्हाइल रिपेयरिंग या रीग्रो, रिपेयर कह लो, रीग्रो मैंने लिख रखा है, रीग्रो रिपेयर, व्हाइल रिपेयरिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड। रिपेयर के टाइम पे न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? रीजनरेटिव वे ऑफ रिप्रोडक्शन कह तो देते हैं, बट ये रिप्रोडक्शन नहीं है। समझ में आया डिफरेंस? आपको समझ में आया होगा फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में। फ्रेगमेंटेशन डील विद द मल्टीपल सेल, लेकिन इन सारे सेल के जो टाइप्स है वो एक जैसे होंगे, उन सारे सेल का फंक्शन एक जैसा होगा। क्लियर?
But when it comes to the regeneration, it deals with the multiple cell have specialized, जिसमें multiple cell में उनके पास ऐसे specialized cell होते हैं which has ability to regrow, repair itself and convert into a new organism, new individual organism. समझ में आया? समझ में आया? Now when it comes to the reproduction, तो ये reproduce कैसे कर रहे हैं? Budding के through. Budding is a asexual reproduction in which a small bud formed on the parent body and slowly, gradually they grow, and while they mature, they detach themselves and become a new organism. Budding समझ में आया? I hope you get more clarity. इन सब चीजों में बहुत ही डाउट रहता है, क्लैरिटी रखो किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ये जो अलग तरीके का इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म था उसके लिए एक अलग डिफिनेशन बनाना था. दैट्स व्हाई वी कॉल इट रीजनरेशन. हम लोग इस मेथड को लिजर्ड पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, स्टारफिश पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट अप्लाई ऑन एनी ऑर्गेनिज्म जो कट करके खुद को ग्रो कर ले, क्योंकि उसका कटा हुआ पार्ट के पास एबिलिटी नहीं है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना ले. क्लियर? वेरी गुड. इसको मिटाते हैं, हम लोग वेजिटेटिव पे डिस्कस करते हैं. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उसके बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब प्लांट से रिलेटेड. ठीक है. बाय द वे दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? ये जो निकले हुए हैं ये है टेंटिकल्स. टेंटिकल्स बोल लो, डेंड्रॉइड्स बोल लो, चलेगा. वैसे टेंटिकल ही याद रखो. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. एक सेकेंड. सी हम लोग अगेन मल्टीपल सेल देख रहे हैं जिनके पास स्पेशलाइज सेल होते हैं, है ना. ऐसे सेल नहीं. प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट मल्टीपल सेल है, मल्टीपल सेल. इनके पास स्पेशलाइज सेल होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा पहले मेरिस्टेमेटिक सेल जो ग्रो करने में हेल्प करता है, और परमानेंट सेल. मीन्स हम लोग किस एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं? परमानेंट में पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले की क्लासेस में डिस्कस कर लिया है. अगर नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट वीडियोस, उसके बाद आपको ज्यादा बेहतर तरीके से. तो हम लोग मूव कर रहे हैं मल्टीपल सेल में ही. अब यूजुअली प्लांट ग्रो कैसे करता है? एक तो पता है प्लांट जो है, आप सीड लगाओ, है ना, सीड लगाओ, प्लांट ग्रो करने लगेगा, है ना. बट ये जो सीड का मेथड है ये हमारा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मीन्स पॉलिनेशन हुआ होगा, उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन, तब जाके सीड फॉर्मेशन हुआ होगा उसके बाद. तो ये तो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ही नहीं अभी, इसको तो छोड़ देते हैं. अब बात आते हैं कि हमारे प्लांट को ही उसी में से किसी और चीज से अटैच करा के नहीं. प्लांट में बेसिकली पार्ट्स क्या होते हैं? प्लांट्स के अगर मेजर पार्ट्स देखें हम लोग, प्लांट्स के अगर मेजर पार्ट्स हम लोग देखें तो एक तो रूट हो गया, एक आप कह सकते हो स्टेम हो गया, और एक लीफ. ये मेजर पार्ट है. तो कोई भी मान लीजिए रूट के हेल्प से या इनकी हेल्प से, मीन्स इफ अ न्यू प्लांट ग्रो with the help of these, क्या these रूट स्टेम या लीफ, इनसे, इनकी हेल्प से अगर एक नया प्लांट ग्रो करेगा तो वो दो प्लांट का तो जीन का मिक्सिंग है नहीं, सिंपली एक ही प्लांट से जो है दूसरा प्लांट ग्रो कर रहा है. मींस एग्जैक्ट क्लोनिंग किया जा रहा है.
ऐसे को बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला चीज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड और स्पेशल इसका जो नाम होता है क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है इसमें, प्लांट का क्लोन बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में। अब ये करते कैसे हैं उसको समझ लेते हैं, होगा कैसे, मेथड को समझते हैं। तो प्लांट को ग्रो करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूट, शूट या स्टेम या लीफ, इनकी हेल्प से हम लोग जो है ग्रो करने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले रूट के मेथड को समझते हैं कि रूट के थ्रू हम कैसे एक नया प्लांट ग्रो कर रहे हैं। इस मेथड को बोला जाता है लेयरिंग। क्या बोलते हैं, लेयरिंग। अब इसमें करते क्या है, इसको आप समझो ध्यान से। एक मान लीजिए प्लांट है, मान लीजिए ऐसे बड़ा सा प्लांट है, ऐसा कुछ है ना, कुछ ऐसा प्लांट है। अब इसको करेंगे क्या, इसको खींच करके नीचे लाओ और साइड में इसके जो स्टेम्स है इसको सॉइल के अंदर दबा दो। इसके जो स्टेम्स है मींस समथिंग लाइक दिस मूव, और इसको स्टेम को दबा दो, फिर आगे इसको दबा दो सॉइल के अंदर, ऐसे करके आप दबा सकते हो। अब होगा क्या, ये जो पॉइंट्स है यहां पे रूट्स डेवलप होना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहां पे रूट्स डेवलप हुआ, फिर इनको कट कर दो आप, कट कर दिया तो ये एक नया प्लांट, ये जो था वो तो था ही, यहां पे नया प्लांट ग्रो हुआ, यहां पे भी नया प्लांट ग्रो हुआ, यहां पे भी नया प्लांट ग्रो। सो इन दिस वे वी क्रिएटेड न्यू प्लांट। क्या इस्तेमाल किया हम लोगों ने, ये रूट्स के हेल्प से जब एक बार ग्रो हो गया, यहां पे रूट्स मिल गया, बस अब ये एनफ है कि इसको जो है पोटेंशियल यानी कि सफिशिएंट जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है ये देना शुरू कर देगा। हाँ, ये बात ध्यान रहे कि लीव्स भी होने चाहिए, है ना, लीव्स होने चाहिए, बर्ड्स होने चाहिए, समझेंगे अभी धीरे धीरे। नाउ लीव्स बर्ड्स क्यों होने चाहिए, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग मनी प्लांट लेंगे, और ये आपके एक्टिविटी में भी दिया हुआ है कि मनी प्लांट में हमने क्या किया, एक जो है मनी प्लांट का दो पोर्शन हमने कट किया। एक पोर्शन ऐसा था जिसमें नो बड, ठीक है, और नो लीफ या नो नोड कह लो उसको। नोड बेसिकली, नोड ऐसा पॉइंट होता है जहां से बड डेवलप होता है, कली जहां से डेवलप होता है। तो मान लीजिए ये प्लांट है, इसके अंदर कोई नोड नहीं है, दूसरा है इसमें एक लीफ भी है और दूसरा इसमें नोड भी है। तो नोड से ही एक नया ग्रो करेगा, ग्रो यहीं से करेगा, और लीफ इसको फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाने का काम कर रहा है। मतलब ये सारा का सारा जो इसको रिक्वायर्ड चीज है वो दे रहा है। ये जो है ये मुरझा जाएगा बाद में, ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब अगर मान लो कोई ऐसा भी प्लांट है जिसमें नोड हो लेकिन लीफ ना हो, तो उसको एक स्पेशल अरेंजमेंट देना पड़ेगा जिसमें वो बेहतर तरीके से ग्रो कर सके। सो ये क्लियर हुआ रूट मेथड, कि रूट के थ्रू हम लोग कैसे ग्रो करा सकते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं है, प्लांट के स्टेम को पकड़ के उसको जमीन पे गाड़ दो, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जब उसमें रूट्स आ जाए तो फिर कट करके अलग कर दो, सारा प्लांट अपना अपना अलग से फिर ग्रो करता रहेगा। सो ये पहला मेथड था लेयरिंग यानी कि रूट को इस्तेमाल करके हम लोग जो है प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। कहीं से भी हमने सीड का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए वो सेक्सुअल नहीं हुआ, सिंपल एक प्लांट से
इस्तेमाल करके अदर कर लिया, तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड हुआ। यहां तक क्लियर है? यू विल गेट आइडिया कि कैसे घर पे गार्डनिंग वार्डनिंग करना है, इससे भी हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट है आपका सेकेंड मेथड है ग्राफ्टिंग। नाउ ग्राफ्टिंग में क्या हो रहा है? सेकेंड मेथड है ग्राफ्टिंग। नाउ ग्राफ्टिंग में हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? स्टेम का। अब होगा कैसे? बेसिकली इसमें जो है हम लोग एक प्लांट का जो है स्टेम लेते हैं, स्टेम कह लो या शूट ऑफ वन प्लांट, शूट ऑफ वन प्लांट, जिसको बोला जाता है सियोन। नाउ सियोन जो टर्म है, सियोन जो टर्म है वो एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है सूट। ना सूट, एक बात याद रखना, सूट और स्टेम में भी डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, अब यहां पे मान लीजिए लीव्स है ना। जब मैं सूट की बात करूंगा तो ये एंटायर नोड प्लस लीफ, नोड प्लस लीफ प्लस स्टेम, स्टेम बेसिकली दो नोड के बीच में, ठीक है, स्टेम, इन तीनों को मिला के हम लोग सूट की बात करते हैं। हम लोग सूट कह रहे हैं, सूट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको बोलते हैं सियोन, सियोन ऑफ वन प्लांट, यानी कि जो हम लोग अटैच करेंगे उसमें एटलीस्ट लीफ और ये सब चीजें होनी चाहिए, रूट्स होनी चाहिए। एंड स्टॉक यानी कि बेस, प्लांट बेस जिसमें रूट हो, प्लांट बेस का मतलब जो जिसमें रूट हो। स्टॉक ऑफ अदर प्लांट, ऑफ अदर प्लांट, इसके इस्तेमाल से हम लोग क्या करते हैं, एक नया न्यू प्लांट प्रोड्यूस। अब इसमें होगा कैसे, बात समझो। जैसे एक जो है प्लांट ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, इसके रूट से, अब इसके ऊपर इसके साथ एक अटैच कर दिया गया दूसरा प्लांट। बट ये ध्यान रहे कि ये जो दूसरा प्लांट होना चाहिए वो भी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मैंगो को जो है बनाना के साथ अटैच करो, ठीक है। तो आपका जो प्लांट होना चाहिए एटलीस्ट मैंगो या फिर मैंगो के जैसा प्लांट होना चाहिए, जिसका वेस्कुलर टिश्यू वगैरह आपस में क्या हो सके, प्रॉपर वे से अटैच हो सके। क्लियर? थर्ड आता है हमारा, थर्ड आता है लीफ के थ्रू, लीफ के थ्रू, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रायो, ब्रायो, ब्रायोफाइलम। नाउ ब्रायोफाइलम, नाउ ब्रायो का मतलब क्या होता है? ब्रायो का मतलब होता है स्मॉल, ब्रायोफाइट्स आप पढ़ोगे आगे चल के, ब्रायो, एंड फाइलम का मतलब हो गया लीव्स। जो लीव के थ्रू जो है स्मॉल प्लांट्स डेवलप करे, स्मॉल प्लांट्स थ्रू लीव। तो ऐसे प्लांट्स होते हैं, है ना, नाम इसमें याद नहीं आ रहा है, तो उनके लीफ के क्या होते हैं, जैसे ये लीफ है, ये लीफ है, लीफ पे बड़े छोटे छोटे बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं, लीफ है, लीफ के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं, स्मॉल बर्ड्स, ठीक, ऐसे यहां पे स्मॉल बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये बर्ड्स क्या होते हैं, टूट के गिरते हैं, ये टूट के गिरे, गिरने के बाद ये सॉइल में गिरे, फिर इनके पास एबिलिटी होती है कि ये वापस से नया प्लांट ग्रो करने में मदद करता है, ठीक है, दे हैव एबिलिटी टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट। सो दीज आर द ब्रायोफाइलम। अगर आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया, वी आर नॉट यूजिंग सीड्स, इस एक्टिविटी में सीड का इस्तेमाल नहीं करते, तो इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग यूजुअली किस चीज के लिए, सीडलेस, जो ऐसा प्लांट है जिसमें सीड ना हो, ठीक है, सीड ना हो, ऐसे प्लांट को ग्रो कराने में हम लोग इन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे बनाना में सीड होता है, शायद नहीं होता, बनाना मान लो सीड नहीं होता है, रोज में भी शायद सीड नहीं होता है, जैस्मिन का प्लांट है उसमें भी शायद सीड नहीं होता, ऐसे कई सारे एग्जांपल के लिए तो हम लोगों ने देख लिया। मान लो शुगर केन की बात करें, शुगर केन में, शुगर केन के केस में ये तो मान लीजिए ऐसे हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सिर्फ इतना ही सफिशियंट है, आप
शुगर केन को लगा दो। खास बात ये होना चाहिए उसके पास नोड जरूर होना चाहिए, क्योंकि नोड ही वो पॉइंट है जहां पे बड प्रोड्यूस होता है। बड का मतलब कली, एक नया प्रोड्यूस करने। या फिर एक और मेथड है, आप ऐसे एक शुगर केन लगा दो, उसको जमीन में गाड़ दो, लेकिन उसमें भी नोड होना ही चाहिए। नोड नहीं रहेगा तो प्रोड्यूस नहीं करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पोटैटो में भी। पोटैटो को क्या किए आप, एक वेट प्लेस में रख दिया, कॉटन से कवर्ड। जब इसमें नोड प्रोड्यूस हो जाए, नोड यानी कि बड इसमें जब प्रोड्यूस हो जाए, तो इसको ले जाकर फिर मिट्टी के अंदर लगा दो। तो इसके अंदर इस बड से हैज एबिलिटी टू ग्रो इनटू शूट, इसमें शूट में ग्रो होने लगेगा, और यही से फिर जो है डाउन जो है क्या होने लगेगा, रूट भी प्रोड्यूस होगा। तो जितने मान लो एक पोटैटो है, पोटैटो के ऊपर कई सारे नोड्स हो जाते हैं, तो जितने नोड्स है हर एक नोड्स से जो है आप अलग अलग पोटैटो प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। अब ये नोड्स है, तो इस तरीके से हम लोग अगर पोटैटो को कंसीडर करें तो ये कौन सा पार्ट है, रूट है कि स्टेम है कि लीफ? आंसर इज स्टेम, क्योंकि स्टेम उसी को बोलते हैं जो नोड की दो नोड के बीच का पोर्शन होता है, ठीक है। इसमें कोई रूट और लीफ नहीं है। तो ये हम लोग एक तरीके से स्टेम का मेथड इस्तेमाल करके, यानी कि एक तरह से क्या कहोगे, ये ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, पोटैटो को प्रोड्यूस करना। क्लियर? आई होप कि आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन समझ में आया। हमारा ये टॉपिक था, है ना। एक और इसमें पॉइंट हम लोग देखते हैं जिसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। बाय द वे, इस तरीके से प्रोडक्शन होता क्यों है? बिकॉज ऑफ टोटीपोटेंट्स। एक कह सकते हो टोटीपोटेंट का मतलब होता है, टोटी का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है। इनके पास कौन सी कैपेबिलिटी है? दे हैव टोटी, दे आर टोटीपोटेंट्स। ये टर्म अभी देखने को मिलेगा, टोटीपोटेंट। टोटी का मतलब होता है कंप्लीट, एंड पोटेंट का मतलब कैपेसिटी। इनके पास कैपेसिटी है खुद को कंप्लीट करने का। सो वेजिटेटिव ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ टोटीपोटेंट्स ऑफ द स्टेम, लीफ और रूट, ठीक है। इसको मिटाते हैं और टिश्यू कल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टिश्यू कल्चर को डिस्कस करते हैं। बेसिकली अब प्लांट्स के अंदर जो हमने डिस्कस किया ना, टोटीपोटेंट्स, यानी कि कोई भी प्लांट है उसके पास कैपेसिटी होता है हमेशा ग्रो करने का, लेकिन पर्टिकुलर एक सीजन में ही ग्रो करता है, ये पता है। लेकिन अगेन उसके पास पोटेंशियल है वो कभी भी ग्रो कर जाए। तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है ना जहां पे हमें कुछ चीजों का रेगुलर यूज हो, जैसे एग्जांपल के लिए कहीं फंक्शन है, पार्टी है, तो वहां पे बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स चाहिए, ऑर्नामेंटल मान लीजिए फ्लावर्स चाहिए। अब ये अगर आप सीजन पे डिपेंड रहोगे तो आपको मिलेगा कैसे? तो क्योंकि प्लांट के पास टोटीपोटेंट कैपेसिटी है, मींस कैन ग्रो एनी टाइम। ये कैपेसिटी है, लेकिन इनको जब एक सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो ही ये ग्रो कर पाते हैं, यानी एक्सटर्नल वो हम कंट्रोल कर नहीं सकते। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कुछ प्लांट्स चाहिए रहता है, जिससे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो, ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट। अब इसका यूज जो है, इसका डिमांड जो है ऑल अराउंड ईयर, मतलब कंप्लीटली हर एक समय में डिमांड है। प्लस जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होना चाहिए वो डिजीज फ्री होना चाहिए, डिजीज फ्री, यानी कि ऐसा नहीं है कि टूटा फूटा हो तो फिर उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। और क्योंकि इसका डिमांड है तो हमें मास प्रोडक्शन भी चाहिए, यानी कि खूब ज्यादा प्रोड्यूस कर सके, है ना, एक ही साथ खूब प्रोड्यूस कर सके। तो इस सब का सॉल्यूशन है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर शब्द का मतलब होता है नरिश करना, पालना पोसना, ये चीज। तो करते क्या है हम लोग, एक प्रॉपर लैब और प्रॉपर कंट्रोल्ड कंडीशन में
कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम लोग प्लांट के टिश्यू रखते हैं, प्लांट के टिश्यू या प्लांट सेल कह लो, प्लांट के कुछ पार्ट्स रखते हैं, उनमें से जो सबसे टिप वाला पोर्शन रहता है, टिप वाला पोर्शन का मतलब जहां पे खूब सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, वहां वाले टिप को हमने, जब हमें ग्रो करना है, जब हमें एक नया प्लांट, हमने इसको जो है पिक कर लिया। इसको पिक करने के बाद जो है, इसको पिक करने के बाद एक सुटेबल एनवायरनमेंट में रखा, सुटेबल एनवायरनमेंट, जैसे कि जहां पे इसको प्रॉपर कह सकते हो आप, शुगर अवेलेबल हो, प्रॉपर इसको विटामिन्स मिले, है ना, प्रॉपर किसी भी तरीके का माइक्रोब्स ना हो, यानी कि स्टेराइल कंडीशन। तो इन सब सिचुएशन में इसको हमने प्लेस किया। इसके बाद इसको उठा के हम लोग इसको ले गए, फिर इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोगों ने इसको हार्मोनल एनवायरनमेंट में रखा। हार्मोनल एनवायरनमेंट मतलब क्या है? हार्मोनल एनवायरनमेंट का मतलब प्लांट के हार्मोनल एनवायरनमेंट, जैसे प्लांट के हार्मोन्स, जैसे कि एग्जांपल के लिए ऑक्सिन जो प्लांट को ग्रो करने में मदद करते हैं। कुछ और भी नाम सुना होगा, साइटोसिन, साइटोकाइनिन, ये दोनों ऐसे हार्मोन्स हैं जिनके हेल्प से ये टिश्यू जो है, इस पहली बात तो इस वाले एनवायरनमेंट में क्या हुआ, कई सारे मास सेल प्रोड्यूस हो गए, मास सेल प्रोड्यूस इस वाले एनवायरनमेंट में रखने से। ठीक है, हमने कुछ सेल पिक किया था जो है, यहां से फिर हमने मास सेल प्रोड्यूस किया, इसको बोला जाता है कैलस। अब इस कैलस को हमने क्या किया, कैलस को हमने फिर एक हार्मोनल एनवायरनमेंट में रखा, जहां पर ऑक्सिन और साइटोकिनिन और भी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, उनके हार्मोन्स की हेल्प से ये जो कैलस है ये कन्वर्ट हो गया प्लांटलेट में, प्लांटलेट्स। अब प्लांटलेट्स का मतलब एक यंग प्लांट जिसमें सूट भी है और रूट भी है, और खास बात यह है कि डिजीज फ्री है। अब इसको ले जाके फिर इस यंग प्लांट को हमने, यानी कि प्लांटलेट को ले जाके फिर हम लोगों ने सॉइल में प्लेस कर दिया, जहां पे ये प्रॉपर वे से ट्रांसफॉर्म हो गया, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हुआ कंप्लीट प्लांट में। तो ये एक कंट्रोल्ड मेथड है, स्पेशली टू प्रोड्यूस डिजीज फ्री प्लांट्स, जहां पे हमें मास प्रोडक्शन करना है, स्पेशली मान लो ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह का रिक्वायरमेंट इस तरीके से। इन सब चीजों को ध्यान में रख के एक लैब मेथड कह लो या फिर आर्टिफिशियल मेथड कह लो, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है ये, टिश्यू कल्चर। क्लियर? एक छोटा सा और टॉपिक है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। वैसे तो उसके बारे में डिस्कस कर रखा है, इसको मिटाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन वैसे तो हम लोगों ने इसको डिस्कस कर रखा है, ठीक है, ब्रेड मोल्ड वाले सिचुएशन में, बट एक शॉर्ट एक तरीके से रिपीट भी हो जाएगा। ओके, सो स्पोर फॉर्मेशन मींस इसके थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है। स्पोर का मतलब क्या होता है, सीड। ओके, तो हम लोगों ने ब्रेड मोल्ड वाला कंडीशन देखा था, ब्रेड मोल्ड या फिर फंगस कह लो, फंगस वाले केस में हम लोगों ने देखा था। इसमें होता क्या है, देयर इज इसमें वेब्स होते हैं, मतलब कि थ्रेड टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको बोला जाता है हाइफे। इन थ्रेड्स के टिप पर एक बल्ब स्ट्रक्चर, यानी कि बल्ब कह लो, बॉल्ब कह लो, व्हाटएवर यू वांट टू से, बॉल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है,
यानी कि एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है बॉल जैसा, जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। तो अगर आप पूरा नाम देखोगे तो इसका नाम ऐसे है कुछ, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया। नाउ स्पोर का मतलब सीड, स्पोर, प्लस एंजिया का मतलब कंटेनर, एंजिया का मतलब कंटेनर। अब ये जो बॉल है इसके अंदर सीड्स होते हैं, और सीड जो है जब बर्स्ट होता है, मान लो वेट इन्वायरमेंट में, इसके सुटेबल इन्वायरमेंट में वैसे तो काफी मजबूत होता है, इतना आसानी से नहीं, लेकिन जब ये बर्स्ट होता है तो इसके जो सीड्स हैं वो क्या हो जाते हैं? सीड्स इसके या स्पोर्स इसके स्प्रेड हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, और इस तरह से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। ठीक है, और इसी तरीके से फंगस जो है फैलता है। तो ये एक तरीके से एयरबॉर्न भी है, हाईली इंपैक्ट करता है ह्यूमन लाइफ को भी, ये सब चीजें टेक केयर। तो हमारा जो मेजर डिस्कशन था आज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सो मेजर जो हमारा पॉइंट था कौन कौन सा था? फिजन एक, अब जरा उसको नंबरिंग कर लेते हैं कि कितने तरीके के हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस किया। नंबर 1 फिजन, नंबर 2 फ्रेगमेंटेशन, नंबर 3 रीजनरेशन, इस पे स्टार लगा दो। पता है स्टार क्यों लगा हुआ है? नहीं पता तो एक बार पूरा क्लास अटेंड करो। उसके बाद हम लोगों ने देखा बडिंग, इसके बाद हम लोगों ने देखा वेजिटेटिव, इसके बाद हम लोगों ने देखा स्पोर फॉर्मेशन। तो क्योंकि इसमें कहीं से भी दो अलग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं हुए, सिर्फ अकेले सिंगल ऑर्गेनिज्म कैपेबल टू प्रोड्यूस न्यू वंस, दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये सारे मेथड हम लोगों ने डिस्कस कर लिए अपने डीप मीनिंग, डीप कंसेप्ट को समझते हुए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।